चलो शुरू करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। हम्म अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, एक ये चीज़ समझो, पहले समझे, सिंपल सी बात, एक चीज़ समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास रिसोर्स है, और उस रिसोर्स से तुम दो चीज़ बना सकते हो, एक एक्स बना सकते हो, एक वाई बना सकती हो। दो गुड्स बनाने का ऑप्शन हमारे पास है। तो सपोज करो कि अगर हम मान लो दोनों गुड्स बना रहे हैं, सपोज दोनों गुड्स बना रहे हैं, अगर मानो अगर मेरे को एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो मेरे को वाई के साथ क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब वाई के साथ डिक्रीज करोगे, डैट मीन्स तुम कुछ वाई का पैसा तो कमा नहीं पाओगे ना। मान लो जितना अमाउंट डिक्रीज कर रहे हो, तो वाई का हमने क्या उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे हम। तो वही जो पैसा है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं हम। तो कैसे बोलेंगे, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका दूसरा नाम है ये, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब क्या होता है समझते हो, कि मान लो हमें एक्स और वाई बनाना था और हमें वाई बनाने में ज़्यादा फायदा हुआ, पहले हो रहा था, अब एक्स में हो रहा है फायदा हमें। तो हमने क्या किया, हमने एक्स पे शिफ्ट करके वाई को हमने कम कर दिया, तभी क्या बोला, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मीन्स हमने वाई को भूल गए, और नेक्स्ट बेस्ट क्या है हमारा, एक्स, और वो ऑल्टरनेटिव है हमारा रिसोर्स जो बना सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ एंड ही रिसीव 2 more जॉब्स ऑफर। ठीक, दो ऑफर्स पाए वो। अब क्या हुआ, 2 वर्कर्स एज एन एग्जीक्यूटिव ₹30,000 पर मंथ। एक ये पा रहा कैसे, एग्जीक्यूटिव बन के। दूसरा, टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000। अब क्या होगा, अब दोनों में सैलरी किससे ज्यादा है, 35,000 में। अब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन इज ₹35,000। ठीक है, 35,000 पाएगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, बस इसमें डिफरेंस है, 40,000 उधर। हाँ, सिंपल, वो एक्स वाला ज़्यादा क्लियर माइंडेड है, ये सिंपल से एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। अब दूसरा आता है हमारा, ये देखो, अब वर्ड आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पता है क्या होता है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स हैं जो हम बना सकते हैं एट अ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोले मैंने, कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना रहे हैं, एक्स और वाई है, हमारे पास रिसोर्स फिक्स्ड है और हमारा टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो उससे हम जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और क्या नाम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो, हमने मान लो एक्स वाई बना रहे हैं, और अगर हमें एक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाई का जो रिसोर्स है उसको हम एक्स में लगा देंगे। तो उसके लिए क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन रिसोर्स बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, इसको हम जानते हैं पीपीएफ के नाम से भी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों सेम है। टोटल 6 नाम है, तो बुक में लिखा हुआ 6 नाम। ठीक है, 6 नेम्स तुम्हें मेंशन नहीं, देखो। ठीक है, 6 का 5 एक्चुअल में। ठीक है, टोटल ये नाम है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेम जो बुक में एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया है। सपोज करो हमारे पास गिवन रिसोर्स, पहले पढ़ते हैं क्या है, पीपीसी रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्स एंड अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमें दिया है, उससे हम कितना गुड्स बना पा रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास फिक्स्ड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है, उससे या तो हम गन्स बनाएंगे या तो हम बटर बनाएंगे। ये एग्जाम्पल हमारा जो है, ठीक है, इसके नाम दो क्या क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, आप दिमाग में रखना, हमें दो गुड्स याद रखना, पीपीसी का एक एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है, कि हम सिर्फ दो गुड्स की बात करते हैं। इकोनॉमी में दो से ज्यादा हो सकता है, बट हमें यहाँ पे दो ही गुड्स के बारे में पढ़ना है। तो एक गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है, हम उससे क्या कर सकते हैं, या तो हम गन बना सकते हैं या तो हम बटर बना सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम पहला कॉम्बिनेशन उठाते हैं, अगर हम अपना सारा रिसोर्स यूज करें सिर्फ गन्स बनाने में, तो हम कितना बनाएंगे, 21 गन्स बनाएंगे, और वहीं पे 0 हमारा बटर होगा। आप ध्यान सुनना, अब अगर मान लो हमें बटर को इंक्रीज करना है 1 से, तो हमें इसका डिक्रीज करना पड़ेगा 1। ठीक है, अब देखो ध्यान देखना, इसमें डिक्रीज है 1 का, इसमें डिक्रीज हुआ 2 का, इसमें डिक्रीज हुआ 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, और यहाँ पे 1 1 से बढ़ रहा है सारा। तो ये जो ग्राफ भी शो करता है
कि जैसे मान लो दो गुड्स है, एक्स और वाई गुड्स है, एक्स और वाई। अब अगर हम एक्स को बनाएंगे गुड्स, तो वाई का जो रिसोर्स है ना, जो हम उसको लॉस कर रहे हैं, वो एक्स बनाने से भी ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब हम लोग पहला गन छोड़ा, हमने कम किया, 21 से 20 किया, तो हमने एक बनाया बटर, एक यूनिट। जब हमने दो कम किया तो हमने दो बटर बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम रिसोर्स शिफ्ट करते हैं तो कुछ रिसोर्स हमारा लॉस होता है, या तो बोल दो एक्स्ट्रा लगता है दूसरे गुड्स को बनाने में। तो ये भी एक अजम्पशन होता है हमारा। अभी अजम्पशंस लिखे हैं इसमें, देखो पढ़ेंगे नीचे, हम लोग नीचे है अजम्पशन हमारे पास। ठीक है, अब देखो कैसे। अब देखो इसको बोलते हैं एमओसी, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोला गया है? कितने हमने, मान लो एक एडिशनल गुड्स ऑफ बटर बनाने के लिए हमने कितना गन्स को कम किया, तो वो है हमारा 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया कैसे हमने निकाला है। ठीक, आप सुनो, टेबल या चाहो तो उसको पढ़ लो, या तो अपने मन से टेबल बना लो, बस यही होता है एग्जाम्पल। या फिर अपने मन से बना लो। याद रखना कि जो डिक्रीमेंट है, जो डिक्रीज हो रहा है ना गन्स हमारा, वो ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में। और जो बटर इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज होना चाहिए 1 2 3 के पॉइंट में। ठीक है, अब एमआरटी क्या होता है? एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो है ये स्लोप भी डिफाइन करता है। ठीक है, एमआरटी स्लोप भी होता है। स्लोप क्या होता है पता है? मैथ्स में पढ़ा है स्लोप? नहीं पढ़ा? चलो पढ़ा देते हैं। जैसे मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ है, और हमने एक लाइन ये ड्रॉ की और ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ की और ये ड्रॉ की। तो अब ये जो डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, ये लाइंस, ये लाइन दिख रही है दोनों, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा वाई, और ये जो नीचे है इसको हम बोलेंगे अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये होता है स्लोप। अब एमआरटी क्या है? एमआरटी का फॉर्मूला होता है यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। ठीक है, मतलब फॉर्मूला रखना, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। कितने हमने गन्स को सेक्रीफाइस किया है अपॉन कितना हमने गन्स वो बनाया, बटर बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब वहीं पे जो डेल्टा वाई लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे गन्स लिखा है, तो डेल्टा वाई पहले मान लो ये था, ये उठ के ये हो गया, मतलब कम हो गया, तो हमने ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सो डेल्टा वाई जो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सेक्रीफाइस। और डेल्टा एक्स देखो पहले क्या था, मान लो ये था, यहाँ शिफ्ट होकर इधर चला गया, तो ये शो करता है क्या हमारा, ये शो करता है गेनिंग। तो इसलिए ये जो स्लोप बना ये एमआरटी होता है हमारा। हाँ, हमेशा हाँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, हमेशा याद रखना, जो एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं वो हमारा गेनिंग होता है, और वाई एक्सिस पे हमारा होता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है। ध्यान रखना है चीज, जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरह ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, अब दूसरा चीज सुनो, अब इसमें आगे भी कंडीशंस देखोगे, ये क्लियर है? प्लॉटिंग कर लोगे? ठीक है, प्लॉटिंग कैसे करना है, ग्राफ कैसे पढ़ना बता दिया। ठीक है, ग्राफ याद रखना, पहला यूनिट पढ़ लो, बाकी सबको एक 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 दो तीन चार पाँच ऐसे डिक्रीज कर दो। एमओसी और एमआरटी निकालना समझाते कैसे निकालते हैं हम। अब एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, क्या है? If the economy use all its resources to produce only guns, then the maximum is 21 units of a gun can be produced. अगर पूरा रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं गन्स बनाने के लिए, 21 बना पा रहे हैं, पर एक भी हम बटर नहीं बना पाएंगे। सेम वे, if all resources are used for butter, then a maximum of 6 units of butter and no guns can be produced. क्या बोला हमने? अगर हम सारा रिसोर्स यूज करते हैं बटर बनाने के लिए, तो हम गन एक भी नहीं बना पाएंगे, पर हम बटर कितना बना पाएंगे, हम 6 यूनिट बना पाएंगे। देखो यहाँ पे 0 है, मतलब हमने पूरा रिसोर्स यहाँ यूज कर लिया। ठीक, व्हेन देखो, there are the various possibilities with a different combination of guns and butter in between. Possibility means B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, F भी है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना सकते हैं। ठीक है, वेरियस पॉसिबिलिटी हैं। जब हम इसको पोस्ट करेंगे ना, पॉइंट करेंगे हर जगह, तो ग्राफ क्या निकलेगा, कॉनकेव निकलेगा। इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, याद रखना, कॉनकेव इसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स सी वाला ग्राफ होता है। ठीक है, ये कॉनकेव ग्राफ है। अब देखो, हाँ याद रखो, पीपीसी हमेशा कॉनकेव ग्राफ होता है। अब याद रखना, वो कांस्टेंट कब हो सकता है, स्टेट कब हो सकता है, जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट हो। अभी बताऊंगा आगे में कैसे होता है। सुनो, जैसे बता ही देता हूँ अभी। देखो, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है एक, एमआरटी कब हो सकता है, जब हमारा एमआरटी जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक, और हमारा ये ग्राफ कब ऐसा हो सकता है,
इस तरह कब हो सकता है? जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग हो, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? एमआरटी डिक्रीज हो रहा है, देखो, ठीक है। चलो अब कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे वैल्यू घट रही है हमारी, ठीक है। तो बुक में भी दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे दिया हुआ है। हम्म यहाँ पे एमआरटी कांस्टेंट है, यहाँ पे एमआरटी डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे एमआरटी इंक्रीजिंग है, कॉन्वेक्स है ना। हाँ सुनो सुनो, ये चीज़ इंक्रीजिंग बताया था ना मैंने, एमआरटी नीचे क्या लिखा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ नीचे वाला, हाँ कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या है? एमआरटी डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। याद रखना, एमआरटी यहाँ पे डिक्रीजिंग होगी, उसमें इंक्रीजिंग है। इसमें एमआरटी कब हो सकता है? डिक्रीजिंग होगा। इसमें क्या है? एमआरटी हमारी इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो जब एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव बनाएगा, जब एमआरटी डिक्रीजिंग होगा तो वो कॉन्वेक्स बनाएगा। जब जब लाइन स्ट्रेट होगी तब वहाँ पे एमआरटी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक। कांस्टेंट मतलब होता है कि जितने अमाउंट से सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही अमाउंट हमारा गेन हो रहा है, ठीक है। और एमआरटी डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? हमने जितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया उससे ज़्यादा हमने गेन कर लिया, ठीक है, इसलिए बन रहा है ये। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू गेनिंग हो गया यहाँ पे जो गेनिंग है ग्रेटर देन सेक्रीफाइसिंग हो गया, और यहाँ पे क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग इज ग्रेटर देन गेनिंग। ये तीन कंडीशंस, ठीक है, इससे पढ़ सकते हैं हम। अब दूसरा क्या बोलता है? अब जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एजी बनेगा। एजी इज अ कर्व, ये देखो एजी कर्व है, एक ये है और जी यहाँ पे है, एजी कर्व है। तो इस एजी कर्व को हम क्या बोलेंगे? इट विल कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एजी कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गन्स एंड बटर। सुनो उधर क्या बोल रहा है? एजी कर्व क्या शो करता है? ये शो करता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है जो हम दो गुड्स को बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट्स बता रहा है। इससे देखो, अगर सपोज करो, अभी आगे हम ये पढ़ रहे हैं पर ये बता रहा हूँ, देखो उधर मान लो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट को हम अटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना रिसोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मैं पॉइंट में अंदर कर दूं, ये मान लो ये पॉइंट कर दिया एक्स पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? यहाँ पे रिसोर्स जो है ना वो अच्छे से हमने यूज नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स क्या होगा? लेस यूटिलाइज होगा, अनयूटिलाइज बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो ये एजम्पशंस क्या है जो आपको पता होना चाहिए। पहला एजम्पशन क्या बोलता है? द रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक। फुल्ली और एफिशिएंटली हम यूज कर रहे हैं इसको, याद रखना। अभी बताया था मैंने, हमें पूरा रिसोर्स यूज करना है, कम नहीं यूज करना। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, बोला था मैंने, एक्स और वाई कॉमोडिटी बना सकते हैं हम लोग बस। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन द गिवन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, बट दिस रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द यूज ऑफ अनदर। मतलब हमने क्या बोला था कि अगर हमें एक्स बनाना है तो वाई का रिसोर्स को हम एक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी इसकी वजह से इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला गया है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे गन और बटर की बात करें, तो अगर रिसोर्स की बात हो तो गन पाउडर की बात हो, तो गन पाउडर पता है ना क्या होता है? जिससे बुलेट्स बनती है हमारी, तो उससे हम बटर नहीं बना सकते ना। लेकिन यहाँ पे इमेजिन किया गया है, ठीक है, कंडीशन रखी गई है कि जब हम रिसोर्स को हम क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, सो कांस्टेंट रखेंगे हम लोग। व्हेन द रिसोर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द अनदर, प्रोडक्शन डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने? जब हम मान लो वाई का जो हमने चेंज किया एक्स में, तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? मैंने क्या बताया था? हमने देखा, हाँ हमने क्या देखा कि गन्स का जो हम सेक्रीफाइस कर रहे थे बढ़ते जा रहा था, लेकिन बटर कॉन्स्टेंटली एक ही एक बढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या बताया कि भैया प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब एग्जाम्पल बताऊँ, मान लो लेबर है, अब लेबर को गन बनाना आता है लेकिन बटर बनाना नहीं आता, तो जब तुम उसको उस लेबर को बटर बनाने बैठाओगी ना तो उसमें टाइम लगाएगा। वो टाइम मीन्स कॉस्ट मीन्स मनी, मनी मीन्स प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है ना बढ़ जाएगी हमारी, इसलिए बोला। Therefore, resources are not equally efficient in the production of all the products. सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा कोई दूसरा काम कर रहा है उसको हम किसी और काम में लगा दें तो ऑब्वियस सी बात है वो काम करेगा तो दूसरा वाला भी, लेकिन स्लो रेट पे करेगा। क्लियर? हाँ ठीक, अगला देखते हैं। अब फीचर्स क्या है हमारा? फीचर्स ऑफ पीपीसी क्या है? पहला फीचर है
कि पीपीसी क्या है, वो डिक्रीज करता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। कैसे बताया हमने, ये ग्राफ है तो लेफ्ट से राइट जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन। देखो, इनवर्स रिलेशन बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड द चेंज क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेक्रीफाइस करे दूसरा गेन कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई एक गेन का दूसरा भी गेन कर रहा है, ऐसा नहीं है, रिवर्स है। तो इनवर्स में हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। जब तुम पढ़ोगे डिमांड चैप्टर, उसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है हमारा, तो उसमें डाउन स्लोपिंग बनता है। ठीक है, याद रखना, ये ग्राफ और ये ग्राफ ऐसे इस तरह ग्राफ, तो ये सब डाउन स्लोपिंग दिखाते हैं, ये भी हमारा डाउन स्लोपिंग होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ कुछ इस तरह बने तो अपर स्लोपिंग होता है, अगर ग्राफ हम इस तरह बने तब भी अपर स्लोपिंग होता है, ये भी अपर स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो ये डाउन स्लोपिंग है, ठीक, स्लोप्स डाउनवर्ड। इन अदर वर्ड, मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्स अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। सिंपल सी बात है, अगर एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का रिसोर्स हम वहां यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दूसरे का रिसोर्स बढ़ाना है तो दूसरे का रिसोर्स हमें कम करना पड़ेगा। अब क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव शेप। अब कॉनकेव शेप क्यों था, मैंने क्या था, पीपीसी कर्व शेप्स बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी। क्या देखा हमने, इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी इंक्रीज कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 कर रहा था। टेबल देख लो, तो टेबल खोलो, तो साथ में रीजन बताता रहूंगा मैं। टेबल देखो, पेज टर्न करो, ये देखो टेबल, हमारा एमओसी इंक्रीज कर रहा है। तो एक रीजन क्या कह सकते हैं हम कि एमओसी हमारा इंक्रीज कर रहा है। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो यहाँ पे हमारा लिखा मेंशन्ड है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हो कि एमआरटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो दो रीजन बता सकते हो, या तो बोल दो एमओसी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या तो एमआरटी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अब जो सिंपल इसका मतलब क्या है, एमओसी का मतलब क्या है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक, मतलब हमें सिंपल, अगर हम एक बटा बढ़ा रहे थे तो हमने एक, फिर हमने अगला बनाया तो दो करना पड़ा। तो वहां पे क्या हुआ, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गन्स को, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वहीं पे हमारा बटर बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट एक एक ही बढ़ रहा है। अब शिफ्ट इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, मतलब अब सुनो, जैसे मानो ये हमारा क्या है, पीपीसी है। अब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट कहलाता है। कब करेगा, जब हमारा रिसोर्स बढ़ जाएगा। मान लो रिसोर्स बढ़ गया, या तो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेफ्टवर्ड कब करेगा, इसका ऑपोजिट, जब रिसोर्स हमारा महंगा हो जाएगा तब कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हमारा, आगे पढ़ते हैं। नो, इफ द रिसोर्स आर इंक्रीजिंग देन द कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, इफ द रिसोर्स आर डिक्रीजिंग देन द कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। अब आता मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हमने पढ़ा एमआरटी। अब ये क्या होता है, एमआरटी इज अ रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू द गेन और एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। सिंपल सा फॉर्मूला क्या हमारा, यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन्ड। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा है। क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर है, हाँ, एमआरटी का फॉर्मूला। अब एमओसी क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है वो। इसका मीनिंग क्या है, एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस। क्या बोला मैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस। मीन्स हमने जब देखा था गन को हम सेक्रीफाइस कर रहे थे क्या बनाने के लिए, बटर। तो अब पहली बार हमने क्या किया, हमने एक गन को लूज किया तो वो एमओसी बना। अगली बार क्या किया, हमने एक बटर और बनाने के लिए हमने दो गन लूज किया। तो जितना अमाउंट, जितना यूनिट ऑफ कमोडिटी लूज करो ना, उसको हम एमओसी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चे लोग डिफरेंशिएट में गलती करते हैं, एमओसी और एमआरडी को सेम मान लेते हैं, गलत है ये। एमओसी मतलब कितना यूनिट ऑफ गुड्स तुम सेक्रीफाइस किया दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक, याद रखना कैसे, कितना, वन एडिशनल यूनिट। हमने पहली बार में एक गन लूज किया तो हमने एक बटर बनाया, दूसरी बार में दो गन लूज किया तो हमने एक बटर बनाया। ठीक है, ऐसे हमने तीन गन को लूज किया तो एक बटर बनाया। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है एमओसी। तभी देखो एमओसी इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। इन द केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि देखो हमने देखा कि ज्यादा हमने गन्स लूज किया है बटर बनाने के लिए। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हैव बीन सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब बताओ, क्या जरूरी है कि जो इकोनॉमी है पीपीएफ पे काम कर सकती है। हमने जो पीपीएफ पढ़ा, हमने देखा कि भाई रिसोर्स बिल्कुल 100% यूज हो रहा है, क्या पॉसिबल है।
मतलब क्या हम जो पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं हम, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? मिक्स आंसर है भी नहीं भी है। कब? जब हम फुल्ली यूटिलाइज करें रिसोर्स को, और जितना रिसोर्स हमें पता होना चाहिए, कोई भी नया रिसोर्स नहीं फाउंड होना चाहिए। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमिक आर यूज, कि हम रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है, डिपेंड करता है। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा तभी पीपीएफ पे हम काम कर सकेंगे। ठीक है, इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ इफ रिसोर्स आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब हम बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारा पीपीएफ है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, और अंदर कब होगा, जहां हम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, नॉट फुल्ली यूटिलाइज, तो बोला अंदर काम करेगा इसके। नेक्स्ट, पीपीएफ कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ एज इट इज अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्स। ठीक है, ये इनसाइड बोल दिया है बेटा, इनसाइड नहीं होगा हमारा, यहाँ आउटसाइड होगा। ठीक है, इसको करेक्शन करेंगे हम, आउटसाइड है ये। ठीक है, आउटसाइड पीपीएफ है, मतलब हम कोई भी प्रोडक्शन इस पॉइंट पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स कम है। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमी दो ही जगह काम कर सकती है, या तो पीपीएफ के ऊपर या तो पीपीएफ के अंदर। कैसे बोलेंगे? इकोनॉमी कैन ईदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ, इट इज नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मींस वो कॉम्बिनेशन हम हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ एज नोन एज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्लियर? चलो, वर्ड है अनअटेनेबल, डिफरेंस देख लो क्या है हमारा। अटेनेबल क्या है? अटेनेबल कब होगा? दो ही कंसेप्ट है। पहला, दो इट रिफर्स दोज कॉम्बिनेशन विच कैन बी इकोनॉमी कैन ऑपरेट, मतलब ये वो कॉम्बिनेशन जहां पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है। इकोनॉमी मींस जो हम लोग गुड्स बना सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ये कभी कब हो सकती है? बस दो कंडीशन पे, या तो आप गुड्स, आप रिसोर्स को अच्छे से यूज कर लो, या तो आप उसको कम यूज करो। जैसे मान लो हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात और इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कम यूज किया, नॉट फुल्ली है ये, और यहाँ पे क्या है, फुल्ली है। तो इन्हीं दो कंडीशंस में हम अटेंड कर सकते हैं। अब आता है अनअटेनेबल, क्या होता है हमारा? अगर ये बाहर है, बाहर कब होगा? जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं, तो बाहर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग? उतना पैसा ही नहीं, उतना रिसोर्स ही नहीं है जो हम उसको गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को। हाँ, पीपीएफ के बाहर है तो उसको हम नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, हम रिसोर्स नहीं बना सकते। तो क्या बोलेंगे? वन द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, इज इट इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अलावा बाहर हम यूज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हम। दूसरा, एनी एन इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। याद रखना, दो जगह, अटेनेबल क्या है, इनसाइड एंड ऑन द पीपीएफ, और अनअटेनेबल क्या होता है, आउटसाइड द पीपीएफ। क्लियर? आप बताओ, ये दो बताया था ना ये मैंने, कि क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? कब हो सकता है? जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट हो। यहां पे मेंशन्ड है, पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? कि द सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशन यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मींस अगर हम एक गन लूज करते हैं तो एक बन बनता बटर बनता है, सेम वे अगला एक गन लूज कर तो एक बटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों बराबर हैं, जितना हमने गन को लूज किया उतना हमने बटर को गेन किया। क्लियर? चलो, अब बताओ, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? हो सकता है, कब हो सकता है? जब हमारा यूनिट सेक्रीफाइस कम हो यूनिट गेन से। ठीक है, पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ द एमआरटी इज डिक्रीजिंग। क्या होगा? एमआरटी डिक्रीज करेगी। फ्यूअर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने एक गन लूज किया तो मैंने दो बटर बना लिए, अगला एक गन यूज किया तो मैं तीन बटर बना लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि हम जो लूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, इट मस्ट, अब देखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट द बोथ द अबव सिचुएशन वुड नॉट अराइज एज एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो हमने जो दोनों कंडीशन देखे कि स्ट्रेट लाइन या तो कॉन्वेक्स, दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एमआरटी हमारा क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता दोनों चीज़। हमारे लिए दो कंडीशन होना चाहिए दोनों चीज़। ठीक है, तो क्या इसीलिए क्या हुआ, पीपीएफ इज ऑलवेज कॉनकेव शेप।
याद शेप याद में पूछा जा सकता है कि कोई ये क्या होता है, हमेशा कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, अगला रिलेशनशिप बिटवीन पीपीएफ एंड एमआरटी। मैंने क्या बताया शुरुआत में, एमआरटी क्या है हमारा, स्लोप ऑफ पीपीएफ है वो। ठीक है, एमआरटी स्लोप ऑफ पीपीएफ होता है, तो यहाँ पे रहा वी कैन मेजर एमआरटी ऑन द पीपीएफ एंड पीपीएफ इज अ कॉनकेव शेप। तो एमआरटी क्या, देखो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये है, ये क्या मेरा है, ये डेल्टा जी है, और ये क्या मेरा डेल्टा बी है। मीन्स ये यूनिट सेक्रीफाइस और यूनिट गेंड। तो ये जो इसका रेशियो होता है वो रेशियो क्या कहलाता है, एमआरटी कहलाता है। और एमआरटी क्या होता है, द स्लोप ऑफ पीपीएस इज मेजर्ड बाय एमआरटी। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, फिर से बताना पड़ेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ध्यान रखना। तो डेल्टा वाई पे क्या होता है हमारा, चेंज इन गन्स, और नीचे क्या होता है हमारा, चेंज इन बटर। हम्म, हाँ, मतलब वाई एक्सेस पे होगा सेक्रीफाइस और एक्सेस पे होगा हमारा गेन, ध्यान रखना ये चीज। अब आगे पढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ कॉनकेव कर्व इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द कर्व। आपने क्या देखा, जो स्लोप है ना, स्लोप इंक्रीज होता रहेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ वैल्यू मान लो यहाँ वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ 2 आएगी, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 4 आएगी। जैसे से हम नीचे जाते हैं वैसे से हमारा स्लोप बढ़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यूनिट सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा हो रहा है, पर हमने यूनिट गेन कॉमन कांस्टेंट रह रहा है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जैसे हम एमआरटी में टॉप से बॉटम आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंक्रीज करता है एमआरटी। जैसे ऊपर टॉप टॉप से नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे एमआरटी हमारा इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा है, कर्व इस तरह होता है इसका। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ व्हाट हैपन टू एमआरटी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू डाउनवर्ड। तो क्या होगा, एमआरटी विल इंक्रीज। अब क्यों होता है ऐसा, कि यूनिट सेक्रीफाइस इज इंक्रीजिंग। ठीक, एमआरटी ऑल्सो राइजेस एज वी मूव डाउनवर्ड अलॉन्ग द कर्व। हमने देखा भी एमआरटी इंक्रीज कर रहा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें रिलेशन क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। The opportunity cost of product is an alternative that must be given to the up to the produced that product। अब सुनो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये ऑल्टरनेटिव कॉस्ट है जो हम दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रीजन है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज फ्यूवर गन्स। ठीक है, अब दूसरा, अब देखो जैसे मान लो अगर हम बटर बनाएंगे, यहाँ पे क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज फ्यूवर गन्स। मीन्स बटर इंक्रीज करना है तो हमें गन डिक्रीज करना है, ये बोल रहा है। एज यू मूव फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ, पॉइंट ई टू एफ की बात करिए, इस पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, द प्रोडक्शन ऑफ बटर राइजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट्स। देख रहे हो, 4 यूनिट से 5 यूनिट्स हो गया हमारा, बट द नंबर ऑफ गन्स डिक्रीजेस, यहाँ से यहाँ चला गया, ये डिक्रीज हुआ। अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल वही चीज़ बताना है, वही हमारा पीपीएफ है। ठीक है, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब तुम जब तुम क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये होगा हमारा, ग्राफ और ये, मतलब जब तुम पढ़ोगे इसको तो वापस गो थ्रू कर लेना इसको, और यही तुम्हारा आंसर है। जो भी क्वेश्चन बनेगा ऐसे आंसर आएगा, सेम लिखा ऊपर हेडिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द फिफ्थ यूनिट ऑफ बटर इज द सेक्रीफाइस ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ गन। तो हमने जब फिफ्थ यूनिट बताएंगे तो हमने क्या किया है, हमने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया। देखो यहाँ पे फिफ्थ बनाया बटर, तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया गन को, 6 सेक्रीफाइस किया। आगे देखते हैं, अब आता है पीपीएफ एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, अब क्यों बोलते हैं इसको, देखो बटर को, हाँ बिल्कुल, मतलब सिंपल सी बात है, हम अगर बटर बना रहे तो हम गन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो गन को तो उसका रिसोर्स हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बटर में। तो इसलिए क्या कहलाया वो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब क्यों बताया, अब देखो स्लोप, अब यहाँ पे लो, इन द पीपीसी कर्व व्हेन वी मूव डाउन द वी ट्रांसफॉर्म गन इनटू बटर। आ गया, जब हम टॉप डाउन जाते हैं तो व्हेन वी मूव अप वी ट्रांसफॉर्म बटर इनटू गन। ठीक, ड्यू टू दिस पीपीएफ इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसका नाम क्यों बोला जाता है, ये चीज हमारा क्लियर। चलो अब अगला देखते हैं, अब आया वर्ड चेंज इन पीपीएफ। क्या है हमारा चेंज इन पीपीएफ, ये आखिरी आखिरी टॉपिक आपका है। चेंज इन पीपीएफ क्या होता है, एक बार पढ़ो।
अब चलो पढ़ते हैं हम लोग। अब तो यहाँ पे क्या है हमारा, चेंज इन पीपीएफ। आप पीपीएफ कब चेंज होता है, दो कंडीशन होता है पीपीएफ चेंज होने के। एक तो शिफ्ट होता है, जो मैंने बताया इंक्रीज डिक्रीज की बात की, दे दो यहाँ पे दो कंडीशंस। पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंसर्निंग बोथ द गुड्स। मतलब हमारा जो रिसोर्स है वो ऐसे डेवलप हुआ है कि हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते, दोनों गुड्स की, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हम सिर्फ एक गुड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब रिसोर्स ऐसा, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपके पास 10 लाख रुपीज था, 10 लाख से आप फोन भी प्रोड्यूस कर सकते थे और बटर भी प्रोड्यूस कर सकते थे। तो जो रॉ मटेरियल है फोन के लिए वो सस्ता हो गया, जब टैक्स हटा तो सस्ता हो गया। तो हमने क्या करेंगे, हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए फोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, लेकिन बटर का तो सेम ही रहेगा 10 लाख में ही। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोन इंक्रीज हुआ, क्यों, यहाँ पे एक ही कॉमोडिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो मतलब कि जो रिसोर्स बढ़ता है ना वो सिर्फ एक कॉमोडिटी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। इसको रोटेशन बोलेंगे हम। अब रोटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्स एक्सिस रोटेशन होता है, वाई एक्सिस रोटेशन होता है, हम वो आगे पढ़ने वाले हैं क्या है हमारा, देखो। अब रोटेशन पीपीएफ, रोटेशन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे, इसका नाम दोगे तुम शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, शिफ्ट बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये पहला क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। रोटेशन मत बोलो, कंफ्यूज जाओगे, रोटेशन मत बोलना, इसको शिफ्ट बोलेंगे हम लोग, शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। अब से मतलब क्या है, जब हमारा रिसोर्स बढ़ा, और रिसोर्स दो प्रकार से बढ़ते हैं, पहला एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई बहुत और बेहतर हो गई, तो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्स थे जो हिडन थे, अब वो और सामने आ गए, तो हम रिसोर्स हमारे लिए बढ़ गया। जब रिसोर्स बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी दोनों गुड्स के लिए, ठीक है। अब सेम वे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब हमारा रिसोर्स ऑपोजिट हो। मैं यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेट हो गया, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन कम हो गई, तो शिफ्ट अंदर हो गया। अगर वहीं पे मान लो रिसोर्स हमारा मतलब महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगे हो गए दोनों गुड्स के लिए, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा अंदर पे, मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। ये पूरा लाइन उठ के यहाँ आ गई, अंदर आ गई, ठीक है, लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड मीन्स इस लाइन के राइट में, ये लेफ्ट की लाइन में, ठीक है। अब बता रोटेशन ऑफ पीपीएफ कब होता है। अब सुनो मैंने क्या बताया था, मान लो रिसोर्स बढ़ा, किसके लिए बढ़ा, सिर्फ एक गुड्स के लिए बढ़ा। वो गुड्स क्या था, मेरा बटर था। मतलब बटर का जो रॉ मटेरियल आता था वो सस्ता हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट वर्ड रोटेशन बोलेंगे। और मान लो इसका ऑपोजिट हो जाता है, कम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट वर्ड रोटेशन। इसमें लिखना क्या है, when there is a technological improvement, क्या बोल रहा हूं मैं, technological improvement or increasing resource for the production of a commodity on the x axis, x axis की बात करें ना, ये देखो रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन द x axis, तो जो गुड्स x axis पे हैं उसमें बता रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। या तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, या तो रिसोर्स हमारा क्या हो जाए, आउटडेट हो जाए, मतलब आउटडेट नहीं अपडेट हो जाए, ठीक है, अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए, बोल दो, इंप्रूवमेंट बात करें, अपग्रेड की बात करें हम। अब वहीं ऑपोजिट, अब उसका लेते हैं वाई एक्सिस। याद रखना, बाहर कब शिफ्ट करेगा, मूव करेगा, जब हमारा अपग्रेड हो रहा है टेक्नोलॉजी। वहीं पे हमारा जो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाए या तो डिग्रेड हो जाए, तो वो अंदर शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा, डेफिनेशन सेम मतलब सेम, बस डिफरेंस क्या होगा, वाई एक्सिस पे जो गुड्स होगा उस पर इफेक्ट कर रहा है। जब रिसोर्स हमारा अच्छा हुआ तो बाहर जाएगा, रिसोर्स खराब हुआ तो अंदर शिफ्ट करेगा, ये हमारा रोटेशन होता है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, technological improvement or increasing resource of the production of the commodity Y will rotate the PPF from PP to PA। तो PP ये है तो PPA हो गया, नाम याद रखना, नाम ऐसे देना है हमें। अब डिग्रेडेशन का देखो, इन द केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ए टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्स द प्रोडक्शन ऑफ गन PPF will rotate to the left from PP to PB। कब होगा, जब डिग्रेडेशन होगा। या देखो वर्ड याद रखना, इसमें वर्ड इंप्रूवमेंट है, इसमें वर्ड डिग्रेडेशन है, क्लियर। ये सिंपल सा क्विक रिवीजन था, वैसे तो लंबा चैप्टर चलता है, मैं जल्दी जल्दी कवर किया इसको, ठीक है। कोई डाउट्स हो फिर से पूछ लेना, ठीक है, चलो।